एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो। ओके, वी आर लाइव नाउ। आ जाओ सभी। आज हमारा यूनिट कौन सा है? हाँ, यूनिट 10 है। 10 हो गया था ना, 11 है ना, तो आज ये 10 हमारा यूनिट 11 है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इससे क्वेश्चंस हर साल आता है, तो इसको इम्पोर्टेंट मान कर चलिएगा, क्योंकि इससे आपका हर बार क्वेश्चंस आता है। ठीक, ओके। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। जी, नहीं हो जाएगा, घबराना नहीं, हो जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया बस उसको एक बार गो थ्रू हो लेना। और जो मैंने शॉर्ट नोट जो मैंने दी है टेलीग्राम पे, सारे के टेलीग्राम पे पहुंच चुका है, तो वो शॉर्ट नोट आप बस एक बार पढ़ लीजिए। एग्जाम से एक दिन पहले बैठकर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और 2 क्लास अभी मैं दूंगा जो आपके लिए VBI होगा, ठीक है ना। एक होगा थिंकर वाला, थिंकर थ्योरी, और आपका बुक्स, ठीक है। ये एक क्लास हो सके तो कल आपको YT पे ही मिल जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ, वो यहाँ का थोड़ा सा सेलिंग जो है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा आ रहा होगा। चलो, ओके। तो जो भी लोग अगर आज नए जुड़े हुए हैं उनसे ये चीज़ कहना था कि पढ़ाने का जो मेरा जो है वो ये है कि पहले मैं PIQ करवाऊँगा आपको। पहले मैं थ्योरी करवाऊँगा। पहले थ्योरी देखेंगे, लगभग 20 मिनट थ्योरी चलेगी, ठीक है। और उसके बाद PIQ चलेगा। और उसके बाद फिर यूनिट वाइज MCQ। जैसे ये यूनिट है ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, ABCDEFG, तो इसका कुछ यूनिट वाइज ये चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी को भी BPSC TRE 4 पढ़ना है तो वो ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर नेट JRF के लिए तो आप यहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। हाँ, ये कहना ये था ना कि कल आपको सारे बैच जो है ना मैं घर से ही लूँगा, ओके, रिपन जी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताओ, ये 9 तारीख को, 9 नवंबर को पटना में पाटलिपुत्रा में किसी का है PNA मॉल के पास सेंटर? PNA मॉल के पास किसी का सेंटर है? बताओ, PNA मॉल के पास किसी का सेंटर है? हाँ, तो वहाँ पे उस दिन मैं रहूँगा, तो आप लोग प्लीज़ मतलब मिल के जाइएगा। जी, PNA मॉल के पास किसी का भी सेंटर हो तो वो जो नंबर जो दिया हुआ आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, और मैं वहाँ पे मैं मिलूँगा आपसे, ओके। जी, मैं आ रहा हूँ। चलो, ठीक है, तो बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद करना नहीं है। नोट्स अब मत लेना क्योंकि टाइम नहीं है अब, जितना पढ़े हो वही इनफ है। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। बाकी आपको E-बुक यहीं पे मिल जाएंगे, सारी चीज़ें। शुरू करते हैं। पहली चीज़ है कि मैं डीप नहीं पढ़ूंगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सिर्फ मतलब बिहार स्टेट के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बिहार स्टेट सिर्फ फैक्ट पे बात करता है, ठीक है, सिर्फ फैक्ट पूछता है, तो मुझे फैक्ट ही पढ़ना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं सिर्फ स्टार या फिर मैं अंडरलाइन कर दूंगा, आपको वही शॉर्ट नोट बनाना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या है हमारा? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ये आज हमारा टॉपिक है। आपको रीड कर लेना जब ये PDF कल आपको मिल जाएगा। ये PDF तो क्या होता है, स्थानीय शासन का अर्थ क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में प्रशासन का वहाँ के निवासियों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। जैसे आप लोग रहते होंगे गांव में, तो वहाँ पे क्या होगा, एक वार्ड होगा, वार्ड में क्या होगा, वार्ड कमिश्नर हो गया, मुखिया होगा, तो उसी को हम लोग इसमें पढ़ते हैं, जो कि सारे लोग जानते ही होंगे, जानते हैं ना सब लोग। स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, वो मैं आ रहा हूँ, लॉर्ड, मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे आ रहा हूँ। थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिए, हिस्ट्री से पूछा नहीं जाता है, फिर भी अगर कहीं पूछ दे, ऐसे पूछा नहीं जाता, लेकिन BPSC में इससे पूछ सकता है। ग्रामीण या फिर ग्राम सभा से बनकर क्या बनता है, जब कोई विलेज होता है तो उसको हम लोग या तो बोलते हैं ग्रामीण बोलते हैं या फिर ग्राम सभा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऋग्वेद में जो ना सभा का मेंशन है, समिति का भी क्या है, मेंशन दिया हुआ है, ठीक है। चोला डायनेस्टी की बात कर लेते हैं, तो चोला डायनेस्टी में उड़ का मतलब क्या होता था, सभा होता था, ठीक है। और नगरम जो ना उड़ में रहने वाला जो हाईएस्ट जो ऑफिसर जो था, जो टैक्स उछलता था, उसका ये नाम था।
तो ये सब आपको बस देख लेना है। मिडाइवल में भी था पटवारी, ठीक है, चौकीदार, इस टाइप का वर्ड हुआ करता था। तो बस यहाँ पे स्लाइड में आपको कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको वहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आता है आपका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछे हुआ है, ठीक है, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। फिर आपका लॉर्ड रिपन, क्या होगा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का ये VBI है तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। लॉर्ड रिपन को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन बिहार स्टेट पूछे हुआ है तो इसको VBI कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। और जो लॉर्ड, ये क्या रखा हुआ है टेबल यहीं पे, लॉर्ड मेयो जो था, ठीक है, वो डिसेंट्रलाइज यानी लोकल लेवल पे इलेक्शन की बात कहा था लेकिन वो हुआ नहीं था। लेकिन फादर ऑफ लॉर्ड जो अभी जो पूछ रहे थे आप, वो कौन सा है, लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन 1882 में है, याद रहेगा, VBI स्टार मार्क, ओके। उसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं देखना है। इसने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और मतलब म्यूनिसपैलिटी की बात की थी लेकिन वो सब आपको देखना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका एक और एक्ट आया था, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। सेंट्रल पावर किसको देगा, पहले स्टेट को, स्टेट फिर पावर किसको देगी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, ठीक है। तो आपको ये भी नहीं ध्यान रखना है, छोड़ दीजिए उसको। हाँ, दूसरी चीज़ आप ये ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी ध्यान रख सकते हैं, 1990 का, ठीक है, जो रिफॉर्म जो आया था उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की क्या कही गई थी, प्रोविंशियल स्टेट यानी स्टेट का सब्जेक्ट बनाया गया था। उसके बाद फिर आता है गवर्नमेंट एक्ट 1935, उसमें जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ऑफ लोकल सेल्फ बॉडी को दिया जाता है। तो इतना आपको याद नहीं रखना, सिर्फ आपको ये याद रख लीजिएगा, इनफ है। नेक्स्ट देखिए, इसमें इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। किसके किसके बीच में हुआ, सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच। अब वहाँ तक आपको नहीं देखना है, एक आपको आर्टिकल्स आपको याद रखना है, वो आर्टिकल्स आपका 14 है DPSP का, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट द स्टेट टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत, यानी स्टेट का ये कर्तव्य है, राज्य का ये कर्तव्य है कि वो हर गवाह मतलब कि हर लोकल बॉडीज पे ग्राम सभा का आयोजन कराए, पंचायत को खुलवाए। ये इसमें ये चीज़ें हैं, ओके। तो ये आप देख लीजिएगा और कम्युनिटी गवर्नमेंट मत देखिएगा। दूसरा ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो कहीं पे, बालवंत राय मेहता, ठीक है, बालवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बना था और इसने जो है 3 टीयर का बात कही थी, यानी सरकार कितने टीयर पे होगी, तो 3 टीयर पे। पहले पे कौन होगी, तो पहला सेंट्रल होगी, दूसरा यानी केंद्र, दूसरा स्टेट यानी राज्य होगा, तीसरा क्या होगा, लोकल लेवल यानी पंचायत या फिर शहरी पंचायत, जो भी आप कह लीजिए, लोकल लेवल। तो इन्होंने 3 लेवल की बात कही थी। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि 3 लेवल का सजेशन या फिर बात किस कमेटी के द्वारा कही थी, तो आप क्या आंसर दोगे, बलवंत राय कमेटी के द्वारा, ओके। हाँ जी, मैं उस दिन पटना में आपसे मिलूंगा, तो आप लोग जिसका भी है वो कमेंट में डाल दीजिए। ऐसे तो मुझे लग रहा है कि सारे का वही है, झूठ बोल रहे हो ना। अशोक मेहता, ठीक है, तो पहला कौन सा होगा, बलवंत राय मेहता, इसको याद रखना है, बलवंत राय मेहता। ये 3 लेवल पे इन्होंने, अच्छा सॉरी वो तो सेंट्रल, वो लोकल लेवल की बात थी ना, हो जाती है मिस, ठीक है। तो बलवंत मेहता जो है ना वो 3 लेवल पे बात की थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो ये याद रखना है। अशोक मेहता जो है ना वो 1977 में उसका गठन हुआ था, 98 में वो रिपोर्ट पेश किया था और उसने 2 स्तरीय सरकार की बात की थी। तो बलवंत मेहता की अगर बात आ जाए तो 3 स्तरीय याद रखना है। और अगर आपका, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी की बात आ जाए, किसकी आ जाए, अशोक मेहता कमेटी की बात आ जाए, ठीक है, तो इन्होंने 2 टीयर को सजेस्ट किया था, 2 टीयर को, ठीक है, कितने टीयर को, तो 2 टीयर को सजेस्ट किया था, जिला परिषद और मंत्रिमंडल, ये याद रखना है, ठीक है, जिला परिषद और मंत्रिमंडल। तीसरी चीज़ आपके लिए VBI है कि कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट था जहाँ पे ग्राम पंचायत को लागू किया गया था, तो याद रखिए नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान 2 अक्टूबर 1959, ये VBI है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लगा रहा हो टिक वो बस लिख लेना है, ठीक है। GV के राव कमेटी जो ना पंचायत राज का, ये मत देखिएगा, LM कमेटी, ये सब नहीं ध्यान देना है उतना।
उतना आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब ठीक है। ओके नेक्स्ट। एक साल बाद 1997 के बाद 1998 में जो ना अशोक मेहता कमेटी का रिपोर्ट आ गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था ये डेट छोड़ देना, आर्टिकल्स याद रख लेना। आर्टिकल्स और शेड्यूल आपको याद होना चाहिए, जो कि मैं आगे में लिख कर लाया हूँ। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट हो गया, इस एक्ट के बाद क्या किया गया, लोकल बॉडी को क्या बना दिया गया, संवैधानिक दर्जा घोषित कर दिया गया, यानी बना दिया गया इस अमेंडमेंट के बाद। ओके, और उसके बाद ये भी किया गया, रिजर्वेशन दिया गया, 33% सीट दिया गया। लेकिन आप कहाँ हैं, आप बिहार से हैं, तो बिहार में जो है ना, बिहार में महिला को 50% सीट क्या रिजर्वेशन है, ठीक है, 50%। 5 साल का टेन्योर होता है, आपको पता ही है। सबसे पहला स्टेट कहाँ होता, राजस्थान था, ठीक है। और अगर यूटी का पूछ दे, सबसे पहला यूटी, तो वो दिल्ली था, वो दिल्ली था, ठीक है। ओके, और उसके बाद सेकेंड फिर अमेंडमेंट आती है, वो कब आती है, ये एक देख लीजिएगा, ऐसे आगे है, ये सारी चीज़ें है डिटेल्स में है लिखी हुई, फिर भी आप देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये भी देख लेना आर्टिकल्स, ठीक है। 143, देखो 143 आर्टिकल्स अगर लोकल बॉडी का पूछ दिया जाए तो वो 243A से, ठीक है, पूरा ZG तक है। कहाँ तक है, ZG तक है। O तक किसका है, तो पंचायत का है। पंचायत राज का कितने तक है, तो 243 से लेकर O तक है, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए 24 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आता, जिसमें नगर पंचायत यानी मतलब शहरी लेवल पे था, अर्बन लेवल, तो उसमें कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखना P से लेकर ZG तक है। ओके, याद रहेगा सर, ये सब चीज़ याद है, थोड़ा सा जल्दी हाँ कर रहा हूँ, बस हो गया। देख लो, ये स्लाइड भी आई है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, भी आई है, ठीक है। फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, तो लॉर्ड रिपन को, ठीक है। पहला कब आया था, तो 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। पंचायती का आर्टिकल्स कितना है, तो 243 O से लेकर 243 ZG तक है, ठीक है। ये पंचायती राज का है, और ये म्यूनिसिपैलिटी का है। ये कहाँ का है, रूरल एरिया यानी गांव का है, ठीक है। और ये क्या, अर्बन एरिया यानी ये कहाँ का है, ये शहर का है। PDF टेलीग्राम पे, PDF आप सारे टेलीग्राम फ्री है, कहीं पे भी ज्वाइन हो जाओ, डजेंट मैटर। कौन से शेड्यूल में, तो 11th और 12th में, ठीक है। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन था, तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर जिला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंस कमेटी कौन सा है, तो बलवंत मेहता कमेटी ने 3 टियर की सिफारिश की। कितना, 3 टियर, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस इसको कब मिला है, 13 और 14 अमेंडमेंट 1992 में ही, ठीक है। DPSP में पूछ दिया जाए तो 40 आर्टिकल्स है। यही पेज से आपका लगभग सारा सॉल्व हो जाएगा। ये जो है ना स्लाइड स्क्रीनशॉट कर लो, आपका हो जाएगा। और अगर एक चीज़ और पूछ दिया जाए, फर्स्ट वुमेन सरपंच फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली जो सरपंच जो थी उसका क्या नाम था, मीनाबेन पटेल नाम था। कोई डाउट, सर आप इतना पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, ऐसा कोई नहीं पढ़ाता, लग रहा है जैसे कि आप बैच में ही पढ़ा रहे हैं। चलो कोई नहीं, बस आप लोग मतलब सपोर्ट कीजिए, और मैं क्या कहूँ, सपोर्ट बस चाहिए, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, अब देखो, अब थोड़ा सा जो ना अब 23 अमेंडमेंट का थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे वही इंपॉर्टेंट स्लाइड था, इसको बस आपको रीड कर लेना है। अनुच्छेद 40 यहाँ पे लिखा हुआ, ग्राम पंचायत की व्यवस्था करना किसका है, तो राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। 1992 में अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। जिस समय का PM कौन था, तो याद रखिएगा PV नरसिम्हा राव। कौन था PM इस टाइम पे, PM कौन था, तो PV नरसिम्हा राव जी थे, ठीक है, राव जी थे। तो ये याद रख लीजिएगा, सरकार ने इतना को संवैधानिक संशोधन दिया, बस। और नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे ये चीज़ सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। अप्रैल कब फोर्स किया, मतलब पूरे देश में कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। 11 शेड्यूल में पार्ट, ये सारी चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। लोकल बॉडीज़ है, ठीक है, डू नॉट अप्लाई, ये कहाँ पे अप्लाई नहीं है,
तो जम्मू एंड कश्मीर में, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और सेंट्रल हिली एरिया में ये सब जगह नहीं है। ओके, नीचे आर्टिकल्स दिया हुआ, बस देख लेना है। देखो यहाँ पे ना, जहाँ पे स्टेट लेवल क्या हो 20 लाख से कम हो, वहाँ पे 2 ही टीयर की गवर्नमेंट होती है, बस ध्यान दे लेना, ऐसे कोई खास है नहीं। ये आर्टिकल से पढ़ना होगा तो रीड कर लेना, याद मत करना, ठीक है, सिर्फ रीड कर लेना। कर लो स्क्रीनशॉट कर लो जिसको कर लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो कोई ख़ास नहीं है, देख लो, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, मैं हट गया हूँ। चलो अब देखो यहाँ पे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं टिक लगा देता हूँ। अगर आपसे पूछ दे 11th शेड्यूल में, ठीक है, 11वीं अनुसूची में, इसमें क्या है तो 19 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है पंचायत के लिए? तो पंचायत के लिए 19 है, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी के लिए 18 सब्जेक्ट है, पंचायत के लिए कितने? 19 है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, लैंड रिफॉर्म, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना नीडे है आप उतना पढ़िए। ये याद कर लेना, बलवंत मेहता 3rd ईयर का रिकमेंड किया था, रिकमेंड ऑफ स्टेटस, ठीक है, ये बस देख लेना। ये तो आपका क्या इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये जो है ना डज नॉट अप्लाई, कहाँ कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता पहले बता चुका, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये सब चीज़ मैं बता दिया हूँ। यहाँ पे पेशा एक्ट ये भी मत याद करना, छोड़ दो। पंचायत राज शेड्यूल एरिया में ये अप्लाई नहीं हो, ठीक है, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया। ये देख लेना, VVI स्क्रीनशॉट करना है कर लो, सारी चीज़ यहीं पे है। इसमें हुआ, इसमें ये चीज़ देख लेना, भाग देख लेना, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है ये, ठीक है। 1/3, लेकिन बिहार में कितना रिजर्वेशन है तो 1/2 या फिर 50%। ओके, बेसिक लेवल क्या है, ग्राम सभा है, ठीक है। स्टेट लेवल 5 साल का, ये सब चीज़ें देख लेना बस। अब आता है पंचायती राज में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI, ठीक है, फंक्शन, कंपोजिशन, पावर, वो सब के बारे में यहाँ पे देखना है आपको। जो याद जो करना है वो मैं बता देता हूँ आपको, जो याद जो करना सिर्फ वही जानिए, ठीक है। 1 2 3 ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत आर्टिकल्स देख लेना। स्पेशल अगर आर्टिकल्स पूछ दिया जाए कि मुखिया का कौन सा आर्टिकल्स है तो वो देख लेना, ठीक है। पंचायत समिति आर्टिकल्स देख लेना, ठीक है। प्रमुख होते हैं, जिला परिषद का क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, आर्टिकल्स देख लेना। अदरवाइज सिर्फ रीड कर लेना और कुछ नहीं करना इसमें। सर क्वेश्चंस पे आइए, आ रहा हूँ ना, क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ ना, बस देख लो ना एक बार। देखो इसमें आधा से ज़्यादा बच्चे मतलब पढ़ने वाले हैं, जो कि हर बात को उसके आगे कमेंट करते रहते हैं, लेकिन आधा से ज़्यादा जो है ना बस उनको यूं ही करना है, टाइम है नहीं आप लोग के पास, बस करते रहिए। ग्राम पंचायत, उसमें क्या होता है, सरपंच या फिर मुखिया होता है, सारे लोग को पता ही होता है। ग्राम पंचायत ये सबको पता होता है। इलेक्शन है ना अभी बिहार में, दीजिए इलेक्शन फिर। 5 साल का क्या होता है, टेन्योर होता है, ये भी चीज़ें ठीक है, बाकी पढ़ लेना। उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। उसका पंचायत समिति मतलब ब्लॉक लेवल पे होता है। ग्राम पंचायत कहाँ पे होता है, गांव के लेवल पे, ठीक है। ब्लॉक पंचायत कहाँ होता है तो मतलब कि पंचायत होता है ब्लॉक लेवल, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तालुका लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके जो होते हेड होते हैं उसको मतलब प्रमुख कहते हैं, ठीक है। और उसमें ये सब चीज़ देख लेना, बाकी और किसी चीज़ की नीड तो नहीं है। सरपंच या मुखिया सिर्फ होते हैं पंचायत लेवल, उसको वार्ड कमिश्नर भी कहते हैं, ठीक है। प्रमुख को क्या बोलते हैं हम लोग, वार्ड कमिश्नर भी कहते हैं। जिला परिषद देख लो, ठीक है, ये मतलब इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ये सब देख लेना, बाकी आपका कोई काम का है नहीं ऐसे, ठीक है। हाँ यहाँ पे देख लो 29 सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें है, और आपको कुछ भी देखने की इसमें ज़रूरत है नहीं, बस पढ़ लेना एक बार, ये बस पढ़ लेना, रीड कर लेना, और कुछ नहीं करना आपको। इन्फोर्स किया गया यानी लागू किया गया, ये देख लेना, ठीक है। अमेंड किया गया, ये आपका हो गया, ये हो गया, ये देख लेना। 12 अनुसूची में क्या किया गया, इसको ऐड किया गया, P से लेकर कहाँ ZG तक है। अर्बन बॉडीज़ हो गया और म्यूनिसिपैलिटीज़। देखो ये तो और अर्थ ये पता ही होगा, छोड़ो, छोटे शहर मतलब बड़े शहर रीड कर लेना एक बार, हो जाएगा। और इसमें याद रखिएगा, इसमें 18 सूची है, इसमें कितने 18 जो है ना, 18 फंक्शन का लिस्ट इसमें दिया हुआ है शहरी एरिया में, ठीक है। तो ये आपसे पूछ दे तो आपके लिए इनफ है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आर्टिकल से देख लेना, रीड ओनली, ठीक है। ऐसे इसे पूछेगा नहीं तो ज़्यादा आर्टिकल्स पे ध्यान मत लगाना कि मुझे याद ही करना है, याद नहीं करना है आप लोग को।
हाँ, उसके बाद ये देख लेना, बाकी ये सारी चीज़ें तो हो ही चुकी हैं। नगर निगम, हाँ देखो नगर निगम, अब जो है ना निगम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके जो हेड जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेयर बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं हम लोग, मेयर बोलते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटी कमीशन जो है ना अपॉइंटेड बाय द आईएएस रैंक के लेवल के, ये सब पढ़ लेना बस, सिर्फ, और कुछ इसमें कोई खास नहीं, बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मेयर बोलते हैं। और देख लेते हैं, इसको रीड कर लेना बस। इसको क्या करना आपको, ओनली फॉर रीड कर लीजिएगा, इनफ है आपके लिए, ठीक है। इसको क्या करना है, सिर्फ आपको रीड कर लेना है। ये देख लेना 25,000 से लेकर 10 लाख का मिनिमम साइज होना चाहिए, ये सब देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं इससे। ये रीड कर लीजिएगा, रीड ओनली, ठीक है। जैसे कि नगर निगम है, ठीक है, उसमें 10 लाख से एवब यानी ज़्यादा होना चाहिए। जहाँ पे नगर निगम कहाँ पे होगा, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए, जैसे पटना नगर निगम। दूसरा क्या है, नगर परिषद है, ठीक है, यहाँ पे 25,000 से लेकर 10 लाख तक पॉपुलेशन होना चाहिए। और नगर पंचायत कहाँ होगा, जहाँ पे 25,000 से कम होना चाहिए, यानी 25,000 से जहाँ पे कम होगा वहाँ पे नगर पंचायत, जहाँ पे 25,000 से लेकर 10,000 तक होगा वहाँ पे नगर मतलब परिषद, और जिला परिषद वहाँ पे होगा जहाँ पे मतलब नगर निगम या फिर मतलब म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। ये देख लीजिएगा। इसके अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, मतलब मेयर बोलते हैं। इसके अध्यक्ष को अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष को चेयरपर्सन ही बोलते हैं, ठीक है। और इसका ये तो हो गया, चीफ लेवल एग्जीक्यूटिव होता है, छोड़ दो इसको। इसका एग्जाम्पल दिया पटना, देखो आपसे ये पूछ सकता है कि पटना क्या है इसमें से, नगर निगम का एग्जाम्पल क्या है, पटना, तो आपको पटना डालना है, ये याद रखिएगा। बक्सर बख्तियारपुर छोड़ दीजिए, लार्ज नेचर ये सब छोड़ दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा जो ना फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। चलो ओके, मिल गया ना आपको लिंक, चलो ठीक है। अब ये देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाली चीज़ है नहीं, बस आपको कुछ चीज़ें जो याद रखना है वो पंचायत राज पीआरआई, ये 2 चीज़ अगर देखना हो तो देख लेना। 5 साल में जो ना, और इसकी फंडिंग कौन करती है, तो राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसकी गठन किया जाता है, ओके। और देख लेना चेयरपर्सन, ये सब चीज़ देख लेना, टेन्योर 5 साल का होता है, ये सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। पढ़ो आगे। एक चीज़ अगर आपसे और पूछ दे कि अभी जो ना मतलब प्रेजेंट में कौन है, तो याद रखिए अशोक चौधरी। पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी मतलब बता दे रहा हूँ, अशोक चौधरी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। इसको रीड कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। एक बार बस मतलब पढ़ लेना, पढ़ लोगे इनफ है, ठीक है। बिहार में जो ना 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। एसएफए बिहार कब बना था, देखो याद रखना, ठीक है। 1994 में बना था। जो पहले चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर एस.के. दास, याद रख लीजिएगा, डॉक्टर एस.के. दास, ये VVI लगा लीजिए, ओके। और उसके बाद हो गया डॉक्टर एस.के. दास, अभी अशोक चौधरी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन देख लेना, और इसमें ये सारी चीज़ें तो इलेक्शन कमीशन में आपने देख ही लिया होगा, और ये सिर्फ रीड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ है नहीं। 5 साल आपको पता ही है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है, क्योंकि राज्य का जब भी आएगा तो राज्यपाल के द्वारा होगा। इसके कार्य यहाँ पे दिए हुए, रीड आप लोग कर लीजिएगा, ओके। स्टेट कमीशन कैन नॉट बी रिमूव एग्जीक्यूटिव द सेम मैनर एज अ हाई कोर्ट। देखो जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज के जो हटाने का जो मतलब प्रोसेस है, सेम प्रोसेस जो ना चीफ इलेक्शन कमीशन का, उसी तरह से
हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो मतलब प्रोसेस है, सेम प्रोसेस जो ना स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और देख लो इसमें, अभी कौन है, अभी शायद मतलब दीपक प्रसाद है क्या, बिहार का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है बताओ। चलो ठीक है, एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, वो ध्यान दे लीजिएगा, हो सके कहीं आपसे पूछ दे तो सही है, नहीं पूछे तब भी सही है, ठीक है। यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, नोट, ठीक है। फर्स्ट जो ना बिहार इलेक्शन कमीशन, बीएसई का मतलब क्या होगा, तो याद रखिएगा कौन है, दीपक कुमार, दीपक कुमार, ठीक है। और अगर करंट पूछ दिया जाए, अभी कौन है करंट, ये सॉरी ये तो करंट है ना, ये करंट है, ठीक है, अभी ये है, ठीक है। और अगर पूछ दिया जाए फर्स्ट कौन थे, अगर आपसे पूछ दिया जाए फर्स्ट कौन थे, तो याद रखिएगा कि क्या नाम है इनका, एन एन झा, ठीक है, एन एन झा, ये सब रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है। कौन है अभी, एन एन झा है, ठीक है। याद रखिएगा बिहार इलेक्शन कमीशन का जो ना हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर आपका है पटना में, कहाँ है, पटना में, ठीक है। और 1994 में इसकी एस्टैब्लिश हुई थी, और उस समय जो प्रेसिडेंट जो बने थे उनका क्या नाम था, एन एन झा उनका नाम था, ठीक है। और आपको कुछ और देखने की ज़रूरत इसमें नहीं है, पटना मुख्यालय है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है, रीड कर लीजिएगा, इनफ है, ठीक है। कंडक्ट द पंचायत इलेक्शन एंड म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन का कंडक्ट करवाना इनका काम है, इलेक्शन कमीशन का। चलो अब आ गया, क्वेश्चन आ गया, अब रेडी हो जाइए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंसर कैसे देना है सबको पता है ना, आंसर कैसे देना है सबको पता है, आपको बस मतलब बताना है, 1 का ए 2 का सी मान लेते हैं, तो इस तरह से बताना है, 1 2 3 है ना। आंसर बताइए, मैंने ऑलरेडी मैंने ये, और ये सारा PIQ है, अभी जितना करवाऊंगा सब PIQ है, ठीक है। हाँ आंसर आना शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज इतना संविधान संशोधन, अच्छा सॉरी, इसकी ऑप्शन ही गलत है ना, इसका ऑप्शन लगता है मिस प्रिंट हो गया, लग रहा है जैसे ऑप्शन भाग गया है। चलो ठीक है, तो 2 ही बताओ। हाँ देख लिया अनुज जी, मैं देख लिया, उसका ऑप्शन ही गलत है, बताइए। BC सब कंफर्म हो, कंफर्म हो, पहला क्या है आ रहा है, बी और सी आ रहा है, ठीक है। पहला क्या आपका, तो मैंने लॉर्ड रिपन तो मैंने अभी पढ़ाया ना आपको, द फादर ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शन इन इंडिया, क्या नाम है उनका, लॉर्ड रिपन। कब इन्होंने दिया था, 82 में, 1882 में। दूसरा क्या सी है, हाँ, अशोक मेहता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, बताओ, सी नंबर। तो याद रखिएगा रिपोर्ट तो ये दी थी, लेकिन अगर गठन पूछ लिया जाए तो गठन कब होगा, 1977 में, 1 साल जस्ट पहले, ओके। अशोक मेहता समिति, और अशोक मेहता समिति जो है ना, इसने 2 टीयर की बात की थी, कितने लेवल पे होना चाहिए, 2 लेवल पे सरकार होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट बताइए, 4 का, 5 का और 6 का क्या होगा आंसर। पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, इजी है। नगर पालिका क्षेत्र को नगर निगम के उसके क्षेत्र है जैसे कि अधिसूचित किया गया है, ठीक है। शहरी स्थानीय स्वशासन में निम्नलिखित में किस इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है, बताओ। 4 का सबका, फोर का तो सी आ रहा है, ठीक है, 4 का तो सी होगा, राजस्थान। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो याद रखना 2 अक्टूबर को 1959 में हुआ था, और इस समय कौन थे, पंडित JL नेहरू जी प्रेसिडेंट, ये मतलब PM थे, ठीक है। और ये
कौन से जिला में हुआ था, जिला का नाम बताओ। हाँ गुड, नागौर जिला, ठीक है। कहाँ हुआ था, नागौर जिला में, गुड। ये बताइए, नगर पालिका क्षेत्र को नगर निगम के उसके क्षेत्र है जैसा कि अधिसूचित किया गया है। क्वेश्चन कुछ आधा लग रहा है आप लोग को, या सही है? नगर पालिका का क्षेत्र को नगर निगम के उसके क्षेत्र से है, जैसे कि नगर निगम का तात्पर्य लिख दीजिए, ठीक है, तात्पर्य। ऐसा जो ना, ये क्वेश्चंस मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है, ठीक है। मान लेते क्या लिखा हुआ है, राज्यपाल के द्वारा, यहाँ पे ये कुछ मतलब मिस प्रिंटिंग है, ऐसे आपका राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शहरी स्थानीय स्वशासन में निम्नलिखित में से किस इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है? ए, देखो संवैधानिक आधार किसका है, तो इसका तो है, आपने अभी देखा नगर लोकल बॉडी इलेक्शन में नगर परिषद भी है, नगर निगम भी, और नगर पंचायत में किसका नहीं है, तो छावनी बोर्ड का नहीं है। कोई डाउट? बढ़िया गया। नेक्स्ट, मंडल पंचायत योजना की सिफारिश किस समिति के द्वारा? मंडल सीधे समझ में आ गया, पड़ गया? बताओ, मंडल कमीशन, बोलो। बताइए, आंसर बताइए। मंडल योजना पंचायत का क्या होगा? अशोक मेहता कमेटी, ठीक है, गुड। कौन सा हो जाएगा? अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में सब पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संशोधन शक्ति को असीमित माना? बताइए कौन सा था अधिनियम? पहला क्या क्वेश्चन है? शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ, ठीक है। केशव नंद भारती बनाम भारत, ये केरला राज्य। बेला बनर्जी बनाम पश्चिम बंगाल, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? तो ये तो शायद उसमें नहीं है, लेकिन याद रख लीजिए, ये शायद बीपीएससी पूछा है। तो क्या हो जाएगा? शंकर प्रसाद बनाम, ये कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था, ठीक है। इसी में क्या कहा गया था? सुप्रीम कोर्ट ने संसद की संशोधन शक्ति को सीमित माना था कि आपके पास मतलब लिमिटेड, आप हर चीज़ को नहीं कर सकते। लेकिन केशवानंद भारती में क्या होगा? ये चीज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। कहा कि नहीं, आप चेंज कर सकते जो करना है, लेकिन आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब मूलभूत संरचना है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। नेक्स्ट बताओ, पढ़ो फटाफट बताओ। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? बताने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ो, राजस्थान आ जाएगा। 73 संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ऐच्छिक प्रावधान है? ऑप्शनल प्रोविजनल, बताइए। सी, क्या पहला क्वेश्चन का त्रिस्तरीय? हाँ ठीक है, ये तो है, ऑप्शनल पूछ रहा है, ठीक है ना। कौन सा पूछ रहा है? ऑप्शनल पूछ रहा है। महिलाओं के लिए ये भी है, पिछड़े के लिए आरक्षण, जी यही ऑप्शनल है, क्योंकि पिछले के आरक्षण जो ना, ये क्लियर कट नहीं है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन 3 टियर की हर जगह मिलेगी, और ये रिजर्वेशन आपको हर जगह 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। बिहार में 1/2 है, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या लिखो? देशाध्यक्ष, अभी यार देशाध्यक्ष कहाँ से आ गया? ये तो होगा नहीं इसमें, डन था, अच्छा पता नहीं कैसे बनाता है, जो सारा का सारा क्वेश्चन से गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे होगा दंड शास्त्र। परंपरा किससे जुड़ी हुई है? मनु से, कौटिल्य से, चंद्रगुप्त मौर्य से? बता दीजिए। दंड शास्त्र किससे जुड़ी हुई है? बोलो। दंड शास्त्र बताइए। तो याद रखिएगा, दंड शास्त्र जो है ना, कौटिल्य के बुक जो है, इसकी बुक है, बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। उसमें ये आता है,
ठीक है, लोकल बॉडी वहाँ पे भी थी, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र मिलता है। राज व्यवस्था पर सभी भारतीय लेखकों ने हॉब्स के सबसे निकट किसे माना है? आ गया, हॉब्स के सबसे निकट किसे माना है, बताओ। हाँ, राजा राम, करपुत्र, कौटिल्य, तुलसीदास, मोर देन एबव। अगर आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो शायद आपको पता होगा, बताओ। निरकुश राजतंत्र आपने, मैंने पढ़ाया था ना, हॉब्स का था, और वही सेम कौन आते हैं, तो कौटिल्य आते हैं, तो याद रखिए कौटिल्य, ठीक है। लोकल बॉडी में अगर किसी एंसेंट का नाम आ जाए, ठीक है, बॉडीज इलेक्शन में, तो आंख मूंद के आप जो है ना कौटिल्य को मारिएगा, वो सारा सही होगा। किसने पवित्र कानून की तुलना में राज के कानून पर आधारित जोर दिया था, ये तो बता दो, किसने दिया था? तो ये भी क्या होगा, ये भी कौटिल्य होगा। इस टाइप का जो भी आ जाए सब में कौटिल्य लगाना। एक जिला कलेक्टर का कार्यकाल किसके द्वारा बनाया जाता है, बताइए। एक जिला अध्यक्ष जो होता है उसके कार्यकाल किसके द्वारा बनाया जाता है, बोलो। अच्छा, ये पास्ट का पूछा है, लॉर्ड कार्निवस, लॉर्ड वेलेस्की, वेरेन हेस्टिंग। तो याद रखिएगा ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वेरेन हेस्टिंग के द्वारा। कब कब बनाया था आईएएस के लिए, तो याद रखना है 1772 में, ठीक है, 1772 में, ओके, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा लाया था, क्या लाया था ये, भारतीय सिविल सेवा, यही लाया था, ठीक है, सेवा। नेक्स्ट, एक जिला कलेक्टर का कार्यकाल किसके द्वारा बनाया, ये तो हो गया ना, वेरेन हेस्टिंग। भारत में पंचायत राज को किस वर्ष आरंभ किया गया था, बता दीजिए, ऑप्शन नंबर बोलो, डन। चलो सबका सही है, बी, ठीक है। और कहाँ पर लागू किया गया था, पूछ दिया जाए तो राजस्थान में, ठीक है, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट, पंचायती राज को का संवैधानिक आधार क्या है, बता दीजिए। पंचायती राज का संवैधानिक आधार क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतांत्रिक, पंचायत राज का, हाँ ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, प्रशासनिक केंद्रीकरण है, या फिर प्रशासनिक विकेंद्रीकरण है। अभी जस्ट मैंने बताया आपको, जस्ट मैंने अभी आपको बताया, उसमें देखो आराम से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन। अच्छा, आंसर आने लगा है लगभग का, तो सही आ रहा है। तो याद क्या रखना है कि ये क्या है, लोकतांत्रिक डिसेंट्रलाइजेशन है। तो जिसने भी बी मारा है वो सब सही है, जनता से नहीं है, ठीक है, पर ये जो मतलब प्रशासन भी नहीं है, और ये प्रशासन डिसेंट्रलाइजेशन है, ये क्या है, क्योंकि आपको मैंने ये मतलब वर्टिकल्स पावर पढ़ाया था, वर्टिकल्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से मैंने बताई थी आपको। ये सेंट्रल हो गया, ये स्टेट हो गया, ये लोकल हो गया। नेक्स्ट, चलो इधर आ जाता हूँ, आप लोग आंसर बताइए, दिख रहा है सबको, क्लियर कट। संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33 सीट रिजर्व किया गया था, बता दो, इजी है। 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम उद्घाटन इतना में किया गया था, ठीक है, कहाँ पे किया गया वो बता दीजिए। भारतीय संविधान के 12वीं सूची में उल्लेखित नगर निगम के निर्वाचन विषय यानी कौन से शेड्यूल में शामिल है, बता दो, बोलो। चलो आंसर तो आने लगे, पहला का तो मेरे हिसाब से सबका सही है, 17 का सबका सही है, 17 का क्या होगा, सी, ठीक है, गुड, ठीक है। नेक्स्ट, 18 का भी सबका सही है, 18 का भी क्या है, सबका सही है, 2 अक्टूबर, और ये राजस्थान में, ठीक है। 19 का, 19 का बताइए, इसमें कितने विषय हैं, अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, नगर का है, 29 नहीं, नगर का है ना, नगर का क्या होगा, 18 होगा, मैंने बताया था ना, ये क्या है, अर्बन एरिया, शहरी आ जाए, ठीक है, शहरी का कितना 18 है, और मतलब ग्रामीण आ जाए उसका कितना 29 है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन
स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करता है? देख लो अच्छे से, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। 74, 73 होगा मतलब लोकल ये गांव के लिए, और 74 होगा शहर के लिए। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? बता दो, कोई डाउट? 73 दोनों ही आ गया। यहाँ पे क्या है? ग्राम पंचायत, और यहाँ पे क्या है? नगर स्थानीय। भारतीय संविधान का किस भाग में पंचायत का वर्णन है? बता दो जल्दी से, बता दो, बोलो किस भाग में है? तो याद क्या रखना है, ठीक है। बढ़े आगे, बोलो, चलो ठीक है। स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्ति प्रदान करता है कौन सा? ये फंडामेंटल राइट है, या फिर संवैधानिक प्रदान शक्ति है, या फिर स्टेट के द्वारा दिया गया, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर आंसर आंसर, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति, ठीक है, गुड, बी। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? वोरा समिति, ये सादिक अली समिति, RM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति। ऑप्शन बताइए। पूछा संबंधित नहीं है, देखो यही नहीं है, बोरा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये किससे संबंधित है? तो नौकरशाही पे, नौकरशाही से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बता चुका हूँ, बताने की जरूरत है नहीं। बोलो, लॉर्ड, बी सबका बी है, चलो, लॉर्ड रिपन। कब हुआ था? 82 में। बस यही, ये सारे PIQ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, किस पंचायत में समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करती है? ठीक है, शेष बचे हुए समय के लिए पूरे 5 साल के लिए जैसे ग्राम सभा द्वारा तय किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर, बोलो, ए। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो बाई इलेक्शन मैंने हमेशा आपको मतलब पढ़ाया था, बाई इलेक्शन तभी होता है जब मान लो कि 5 साल बचा हुआ और 3 साल कोई रहा, 2 साल बचा हुआ, तो सिर्फ 2 साल के लिए इलेक्शन होगा। नगर निगम का चुनाव किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के आदेश पे, राज्य विधानसभा द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सॉरी मतलब दोनों या फिर डी, कोई नहीं। ऑप्शन बताइए। बी सबका बी है, राज्य विधानसभा द्वारा, ठीक है, गुड, राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। संविधान के किन अनुसूचियों, ऐसे यहाँ पे जो ना ये मतलब बिहार इलेक्शन कमीशन रहता तो ज़्यादा अच्छा था। संविधान के किस अनुसूचियों में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायी का वर्णन है? किस अनुच्छेद में? बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 किस में? 11 में, गुड। नेक्स्ट देखो आराम से, किस पंचायत के समय वर्दी पूर्ण होने से भंग, ये तो हो गया ना, सेम क्वेश्चन से गया पूरा, ये तो हो गया। हाँ चलो 30 बताओ, 30 नंबर, 30 नंबर बताओ। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, अभी मैंने जस्ट बताया 33, PV नरसिम्हा राव, बताया ना, PV नरसिम्हा राव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, क्योंकि ये कब हुआ था तो आपको पता ही होगा, 1992 में, और इस समय के मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकाल स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन देख लो अच्छे से, नहीं है, ठीक है। पहला क्या है? स्थानीय संस्थाओं का अनुरक्षण करना, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरक्षण करना, लोक उपयोगी सेवाएं या स्वच्छता। तो सार्वजनिक व्यवस्था की क्या है? अनुरक्षण करना नहीं शामिल है, बाकी ये सारी की सारी चीज़ क्या है? शामिल है इसमें, ये हो जाएगा ए। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बार बार सेम क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि सारे जो है ना वो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। लॉर्ड रिपन। ग्राम सभा स्तर की शक्तियों का प्रयोग करेगी, यह किस अनुच्छेद में? देखो, ग्राम सभा स्तर की शक्तियों का प्रयोग करेगी, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद अगर आप देखेंगे सही से तो 243A में है। तो कहाँ हो गया 243A का? अच्छा का है ना इसमें, इसको देख लेना, ये याद भी कर लेना, सिर्फ यही याद कर लेना, बस देख लेना सिर्फ। छावनी परिषद का सदस्य इनमें से क्यों नहीं होते? बताओ।
जी, छावनी परिषद जो है ना, मतलब केंद्र सरकार के राजपत्र की अधिसूची है। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल्स कितना, 243। बताओ ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखो तो या ये हो जाएगा, इनका निर्माण क्या हो जाएगा, कार्य संकल्प द्वारा होता है। यूनियन सभा राष्ट्र मंत्री, तो ये तो सही है। इसकी स्थापना छावनी के नगर प्रशासन में होता है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखो, हु अपॉइंटेड द अशोक मेहता कमेटी, किसने अपॉइंटेड किया था अशोक मेहता कमेटी, बता दो, बोलो। अशोक मेहता कमेटी किसने अपॉइंट किया था, जल्दी जल्दी बोलो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लगभग सबका ठीक है। अब बताओ कि अशोक मेहता कमेटी की गठन कब हुआ था, गठन कब हुआ था, 1977 में। रिपोर्ट ये कब देती है अपनी, रिपोर्ट देती 1978 में। तो इस समय जो है ना जनता पार्टी होती है, कौन सी पार्टी होती है, तो मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार होती है देश में, जनता पार्टी की क्या होती है, सरकार होती है। ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य के कार्यकाल कितना होता है, ये तो पता ही होगा। बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए, 6 वर्ष होता है। आर्टिकल्स बता दो, आर्टिकल्स बता दो। गुड, 316। नेक्स्ट देखो, छावनी बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं, ये तो हो गया ना, बार बार सेम सेम क्यों आ रहा है। नेक्स्ट देखो, किस संशोधन ने सरकार की तीसरी स्तर की शुरुआत की, बता दो। बी 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 बी, सबका बी है, बी क्या है, हाँ 73 74। ठीक है। किस संशोधन के बाद राजनीतिक दलों को पंचायत में नया स्तर मिला, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ घुमाया हुआ है ना, बोलो। क्वेश्चन सेम है ना, तो क्या हो जाएगा इसका भी, 73 और 74। बताइए, डाउट किसी को कुछ है, नहीं ना। चलो आगे बढ़े। संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1982। ठीक है। पंचायतों की लेखा परीक्षा किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद में बताइए, ये शायद आरपीएससी पूछी हुई है, बताओ, याद रखिएगा, झ में। ठीक है, देख लेना एक बार ऐसे। स्वतंत्रता पश्चात स्थानीय शासन का पहला प्रयास क्या था, समुदाय विकास करना, अपना गांव योजना, मेहनता रिपोर्ट या फिर मुकदम बोर्ड। ये थोड़ा सा हिस्ट्री में चलेंगे, बोलो। बताओ तो कौन सा था, जल्दी बोलो। तो याद रखिएगा, समुदाय विकास कार्यक्रम था। क्या था, समुदाय विकास कार्यक्रम था। ठीक है। कब शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा, ये चली थी 1952 से 1957 तक ये चला था। 3 चरणों की बात करने वाली समिति कौन सी थी, बता दीजिए। सादिक अली, एम सिंघवी, अशोक मेहता या फिर बलवंत मेहता कमेटी। 3 चरण, 3 टीयर की बात हो रहा है, 3 टीयर, बात फिलहाल 3 टीयर की हो रही, बताइए। यार थोड़ा सा एसी कर दो ऑन, गर्मी हल्का हल्का लग रहा है, 24 कर देना। ठीक है, बताइए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबका सही है। कौन सा था, बताओ, बताओ, बी या सी, सी या डी, देखो सी या डी। अब इसको आपको मैच भी करना, ये मैं क्वेश्चंस में आपको मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। ठीक है। 2 डिसीजन टू द राइज ऑफ, 3 चरणों की बात, हाँ टीयर, और एक है 3 टीयर, ये दोनों को मैच करके ये आपका SW है, मुझे भेज दीजिएगा। ऐसे आंसर बहुत का सही है, बट फिर भी आपको देख कर इसको भेजना होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, पेशा कानून किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, कौन सा कानून है, पेशा, PE, क्या बोल रहे हो, इसमें नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है, मैं लिखा,
आर्टिकल्स वाली कहाँ चली गई? आर्टिकल्स वाली कहाँ चली गई स्लाइड? इसमें नहीं है, देखो अच्छा से, ये आर्टिकल्स वाली इसमें नहीं है। अंशु जी बताइए अच्छे से, देखो इसमें है या नहीं, देख लो आप। और एक और होगा आर्टिकल्स वाली, जो 2 आर्टिकल्स मैंने दी थी ना आपको। दूसरी आर्टिकल्स वाली कहाँ? चलो कोई नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ, भारत में लोकायुक्त स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? लोकायुक्त स्थापित करने वाला, ये कल भी मैंने करवाया है। लोकायुक्त ऑटोनोमस मैन मतलब बॉडी जो था, जिसमें क्या था कि एक ऐसी संस्था होना चाहिए जो सरकार को क्या करे, उसकी भ्रष्टाचार का जांच करे। तो पहला कौन सा राज्य था जिसने एस्टेब्लिश किया है? बोलो। सर महाराष्ट्र और उड़ीसा में डाउट है। देखो महाराष्ट्र तो मतलब पहला है, मतलब महाराष्ट्र क्या है? पहला है, ठीक है। महाराष्ट्र क्या है? पहला है। महाराष्ट्र में कब हुआ था? 1971 में हो गया था, ठीक है। लेकिन आंध्र में ये होता है ना, सॉरी आंध्र नहीं, उड़ीसा में, उड़ीसा में ये होता है ना कि यहाँ पे 1970 में जो है ना बिल जाती है, लेकिन लागू नहीं होता। लागू कब होता है? 1973 में होता है। बस यही एक डाउट है, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ बताओ, आंसर बताओ, बिल्कुल बताओ, सब लोग बताओ। पंचायत निर्वाचन समिति के अध्यक्ष कौन होते थे? पंचायत निर्वाचन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर इससे पहले वाला क्वेश्चन बच गया, कौन सा क्वेश्चन बच गया? इससे पहले कौन सा क्वेश्चन बच गया? हाँ तो मतलब बताओ ना, ये तो मैंने वहीं पे दिखाया ना, पैसा बताओ। एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया, तो याद है कि 1996 कब हुई थी? 1996 में। अब बताओ 45, क्वेश्चन नंबर 45। पंचायत निर्वाचन समिति का अध्यक्ष कौन है? बताओ। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। अब क्या डाउट है पीछे? देखो उसमें नोट्स जो लिखा हुआ है, नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिए प्लीज़, क्लास डिस्टर्ब मत कीजिए, आप आंसर दीजिए। हाँ, पंचायत निर्वाचन समिति का अध्यक्ष कौन थे? कहाँ का पूछ रहे हैं? अच्छा ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि पंचायत जो होगा ये क्वेश्चन ही गलत है। अगर मान लो कि पंचायत नहीं, बिहार पंचायत पूछ लेते हैं, बिहार पंचायत, ठीक है, कौन थे? नाम बताओ ऐसे ही, नाम बताइए कौन थे, कौन है अभी? गुड गुड, बताओ जल्दी। डॉक्टर दीपक प्रसाद, ठीक है, सबका सही है, दीपक प्रसाद, डॉक्टर दीपक प्रसाद। किस राज्य में स्थानीय स्वशासन का सर्वोच्च विकेंद्रीकरण है? किस राज्य में, भारत के किस राज्य में जो है ना, बताओ, विकेंद्रीकरण है, बताइए। केरल, ठीक है, बी। ऐसे तो है मतलब सब में, ये पहला राष्ट्र था, ठीक है। स्थानीय सरकार की संस्थाएं कौन सी है? 47, बता दो जल्दी जल्दी। हाँ, राज्य सरकार के प्रभावित कर सकती, नहीं कर सकती है, ठीक है। कर नहीं लगा सकती, लगा सकती है। राज्य सरकार की पूर्ण स्वीकृति से कर सकती है, नहीं कर लगा सकती है। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज संस्थाओं की आय का प्रमुख साधन क्या है? बता दो, बता दो क्या है प्रमुख साधन?
तो आप याद रखिएगा, वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होती नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स है नहीं, लोकल है नहीं, ये कौन करता है? तो सरकार इसको फंडिंग करती है। सरकार क्या करती है? स्टेट फाइनेंस कमीशन से इनको पैसे मिलते हैं। पंचायती राज प्रणाली आधारित है, किस पे आधारित है? शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, पढ़ना ही नहीं आगे। बोलो। ग्रामीण विकास प्रशासन में सहयोग या फिर, तो याद रखिएगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। जो भी मुझसे सत्ता की साझेदारी पढ़े होंगे, सत्ता की साझेदारी बीपीएससी में मैं पढ़ाया हूँ, साझेदारी, ठीक है, वहाँ पे मैं ये चीज़, ये टॉपिक मैं पढ़ाया हूँ क्लास 9th या 10th, सॉरी मतलब 10th में, एनसीईआरटी। तो याद रखिएगा। पंचायत के गठन का विचार संविधान के किस भाग में है? बोल दो जल्दी। पार्ट कौन से पार्ट में है? तो पार्ट 4 है, इजी है। पार्ट कौन सा? 4 है। संशोधन अधिनियम में किस राज्य में लागू नहीं है? देखो नहीं है, मैंने कुछ राज्य बताया था ना आपको जिसमें नहीं है, तो नागालैंड में भी नहीं, मिजोरम में नहीं, मेघालय में नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और एक अगर जम्मू एंड कश्मीर रहता तो वहाँ भी लागू नहीं है। ओके, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ये लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो, पंचायत चुनाव किस अनुच्छेद पर आधारित है? बताने की जरूरत नहीं है। झ अभी जस्ट मैंने बताया, झ कहाँ है इसमें? के, ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम सभा के गठन के संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद बता दो। अभी इससे पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? अच्छा सॉरी, इसमें ऑप्शन ही गलत है। बी बोल रहे हैं तो बी को क्या ये कर लो, अब सही है। बी को क्या कर लो? क्या हुआ? एक मिनट, ग्राम सभा, अच्छा गठन के लिए, हाँ तो पहला ही है, ये वाला, सॉरी ये वाला ही है, ठीक है। और हाँ ठीक है। नेक्स्ट, 73 74 किस पार्ट में ऐड किया गया? बता दीजिए। भाग बता दीजिए, बोलो। सी सबका सी है। 11A और 11 और 11 है, याद रखिए 11 एंड 11A, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन का नहीं है? स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, कानून की व्यवस्था को रख रखाव करना, पेयजल प्रदान करना। बता दीजिए, ये तो पढ़ के ही समझ में आ गया होगा। कौन सा नहीं है? कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ये किसका है? राज्य का काम है। ये किसका काम है? राज्य प्रशासन का काम है, ग्राम पंचायत का ये काम नहीं है। पंचायत राज संस्था के आय का मुख्य साधन क्या है? बता दो। तो अभी जस्ट आ गया, सरकार का अनुदान ही मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी समूह सूची पंचायत नगर पालिका से संबंधित है? ये बता दूं या बता दोगे? यार तुम लोग तो गजब तेज हो गए हो, 11 12 हम फटाफट आंसर देते हो। स्थानीय सरकार की संस्था क्या है? ABCD बताइए। ABCD, सी क्या? राज्य सरकार द्वारा पूर्ण स्वीकृति से कर लगा सकता है। डी होगा, क्या होगा? डी होगा, ठीक है। कर तो लगा सकता है, नहीं सॉरी, ठीक है, सी ही होगा, क्योंकि राज्य सरकार के जो है ना पूर्ण स्वीकृति से ही कर लगा सकता है। ठीक है, आप लोग का सही है। नेक्स्ट, संविधान की 11वीं अनुसूचित के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषय हैं? देख लो, अच्छे से देख लो, आंसर दे दो। अच्छे से देख लो और आंसर दे दो। बताया था ना 29 है। लोकल सीधे याद रखो, ठीक है। लोकल में, सॉरी रूरल में, रूरल यानी ग्रामीण में, ठीक है, कितना है? 29 है। और मान लो कि अर्बन, शहर में, शहरी में कितना है? तो 18 है। शासन में किसके सम्मिलित किया जाता है? विकेंद्रीकरण, पंचायत राज, नगर पालिका, बता दो। ये तो ऐसे ही पता चल गया। बढ़े आगे, बोलो। तो सत्ता का क्या है? विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन है। इंग्लिश में देखो, अब ये मैं नहीं बनाता हूँ, ठीक है। मुझे मिल जाता तो सिर्फ मैं एक बार बस मैं देख लेता हूँ, आने से पहले मैं एक बार मैं देख लेता हूँ।
और जो मैं क्लास नोट्स मुझे पूरा बनाना पड़ता है, और ये सारे पहले के हैं। 1 मिनट लाइन पे रहना। सॉरी। हाँ हेलो। पहुँच गया। हम छत पे नीचे देखना होगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है बता देंगे। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद में इतना नीति निर्देशक अनुच्छेद 40 ये पढ़ा चुका हूँ, आज ही पढ़ाया हूँ। भारतीय संविधान में कौन सा भाग पंचायती राज की अवधारणा निहित है, बता दीजिए, बता दीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा होगा? डीपीएसपी, ऑप्शन नंबर सी डीपीएसपी। ठीक है, संशोधन के अंतर्गत एक प्रतिनिर्धारित क्षेत्र को स्थानीय निकाय संस्था, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या फिर नगर पंचायत, 2 बार नगर पंचायत ही आ गया, तो याद रखिए नगर पंचायत के रूप में। ये भी सही होगा, ये भी के रूप में, के रूप में। ठीक है, पंचायत राज किस सिद्धांत पर आधारित है, बता दो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखिएगा मतलब विकेंद्रित यहाँ भी है, लेकिन क्या है, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रित है। ठीक है, क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रित है। नेक्स्ट देख लो, संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किस पर लागू नहीं है? तो पहला ही चीज़ हो गया नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, यहाँ पे लागू नहीं है। संविधान के अनुच्छेद इतना में क्या है, बता दो। स्थानीय स्वशासन है, ग्रामीण या फिर नगरीय या फिर शहरी? ऑप्शन नंबर सर JNK भी शामिल है, हाँ। ठीक है, अब शामिल हो गया, पहले नहीं था। इसका आर्टिकल्स, किसका आर्टिकल्स? इसका आर्टिकल्स पूछो, इसका आर्टिकल्स है 234 का M। ठीक है, 234 का M। ठीक है, 34 नहीं है, 43 का M, सब क्लास 2 भी होगा। हाँ, तो क्या है, स्थानीय स्वशासन की बात किया जाता है, सबका लगभग ए चलो ठीक है, सबका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 73 में संशोधन में पंचायत राज की व्यवस्था क्या थी? 1 पंक्ति 2 3, क्या थी? 3 थी, कितने थे? 3, हाँ ठीक है 3 थे। ओके गुड, नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट बढ़े। सर 63 का सर 2 होगा ना, क्योंकि 73, तो 73 2 ही लेगा। अच्छा ग्रामीण, हाँ 73 ना, सॉरी अभी यार 73 का क्या था, ग्रामीण था। ठीक है, और 74 का क्या हो जाएगा, नगर। 74 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़े आगे, उत्तर प्रदेश पंचायत समिति अधिनियम इतना कि पंचायत क्षेत्र का गठन किस जनसंख्या के आधार पर हुई थी, कितना था? तो याद रखिएगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ये ऐसे पूछेगा नहीं आपसे, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नगर पालिका विधेयक पेश किया गया था? नगर पालिका विधेयक किस प्रधानमंत्री, कौन से थे वहाँ पे, बोल दीजिए। तो याद देखिए, राजीव गांधी जी थे। कौन थे? राजीव गांधी जी थे। ठीक है, राजीव गांधी जी थे। और ये कब पेश किया गया था? 1989 में, 89 में। ठीक है, 64वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। ठीक है, ये याद रखिएगा, 64 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पेश किया गया था 1989 में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? ये तो अभी बता चुका हूँ, तो इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिनेश गोस्वामी समिति, क्योंकि ये 3 का 3 ये याद रख लेना। ये क्वेश्चन 2 बार जो है ना, 2 बार रिपीट हुआ UGC नेट में। ठीक है, और उसमें ये भी ऑप्शन दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था, सिर्फ यही एक डिफरेंट था। तो आपको सादिक अली समिति, AM सिंघवी समिति और PK थुंगत समिति याद रख लेना, बाकी ऑड आ ही जाएगा। सादिक अली समिति 64 में, 1964, 1960, दिनेश गोस्वामी 1969 में था, हाँ ठीक है 1969। एक मिनट यार, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, इसका देखना होगा एक बार।
देखना होगा इसका, ठीक है, इसको एक बार देखना होगा। दिनेश गोस्वामी काफ़ी लास्ट में आता, नहीं सॉरी, दिनेश गोस्वामी जो 1990 में, ठीक है, याद रख लीजिएगा। एम सिंह भी, ये सब तो मतलब पहले का है। ये हो गया 1986 और ये हो जाएगा 1989, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। निम्नलिखित में समिति में से किसे ब्लॉक स्तरीय योजना की सिफारिश की थी, बता दीजिए। ब्लॉक स्तरीय 74 वाला होगा, वही होगा ब्लॉक स्तरीय, तो दिनेश गोस्वामी ने, ठीक है, दिनेश कर दे भाई। निम्नलिखित में से कौन सी समिति जनजातीय क्षेत्र में राज्य के विस्तार से संबंधित है, ये बता दीजिए। राज्य के विस्तार से संबंधित है, बोलो बोलो। बाकी ये देख लेना, इसमें भी अपोजिट है। हाँ, स्वतंत्रता के बाद जिला भूमिका परिवर्तन, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण देख लीजिएगा। अब चलो, अब जो है ना, यहाँ से अब स्टार्ट होता है, जो कि बहुत तेज़ी में आप सबको आंसर देना है। बहुत तेज़ी में क्या करना है, आंसर देना है। लगभग 10 मिनट का मैं टाइम दूंगा आपके पास, तो 10 मिनट में आपको खुद पढ़ना है, खुद आंसर देना है। 10 मिनट का आपके पास टाइम है, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करना है, तो ये ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस आप पढ़िए और आंसर दीजिए। प्राचीन भारत में ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य क्या था, ठीक है। राजनीति निर्देश, न्याय समुदाय मामलों का प्रबंधन, राज संग्रह, राज्य की सुरक्षा। पढ़ लो। ब्रिटिश शासन के स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने वाला प्रसिद्ध प्रस्ताव कौन सा था, ठीक है। मेयो, रिपन, मॉडली मिंटो या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, आंसर बताइए। ये क्या हो गया ऐसे, देख लिए ये। दूसरा स्लाइड देखिए और आंसर देते जाइए। स्लाइड देखिए, आंसर देते जाइए। स्लाइड देखिए, आंसर देते जाइए। देख लिए, चलो नेक्स्ट देखते जाइए और आंसर देते जाइए। मैं पढ़ूंगा, सिर्फ आंसर लगाऊंगा। पढ़ो और आंसर दो। टाइम मेरी हो चुकी है, आप लोग थोड़ा सा जल्दी कीजिए। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या था आपका, हाँ तो क्या थी बताइए। फर्स्ट का बी, हाँ नया और मतलब सामुदायिक मामले, ठीक है। टू का बताइए। टू का बी सबका बी है। लॉर्ड रिपन, कंफर्म हो, ठीक है। लॉर्ड रिपन। पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, पता है, बताने की जरूरत नहीं है। ये मतलब राजस्थान से हुई थी। नेक्स्ट आ जाओ। पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाला प्रमुख समिति कौन सी थी, ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। गुड, कहाँ है बलवंत राय मेहता, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत को स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया है, तो अनुच्छेद 243 यही होगा यार। डीपीएसपी की बात करो, राज्य के बारे में पूछना है ना, तो आर्टिकल्स 14 होगा। संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ था, बता दीजिए। लागू कब हुआ था, तो जस्ट 1 साल बाद लागू हो गया था। डी नंबर, जस्ट 1 साल बाद लागू हो गया था। संविधान संशोधन के अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, 73। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया ना, चलो छोड़ दो इसको, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। नेक्स्ट देखिए। 73वें संविधान संशोधन को किस भाग में जोड़ा गया था, तो पार्ट आप लोगों को पता ही है। पार्ट कौन सा था, बोलो। पार्ट कौन सा था, 11 था ना, 11 पार्ट, 11, ठीक है। हाँ, संशोधन की संवैधानिक प्रावधान क्या है, नगर निगम। 73 है ना, तो ग्राम पंचायत था, ठीक है। और 74 का ये सब देख लीजिएगा किस अनुच्छेद में शामिल है, ये सब आपको देख लेना, खुद से देख लीजिएगा। ये बताओ 5 नंबर बताओ, बोलो
ये देख लेना, ये सारा इजी है, ठीक है। पंचायती राज कितने स्तर पे होते हैं? 3 स्तर पे होते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन कितना दिया? 1/3 रिजर्वेशन दिया। पंचायती राज व्यवस्था का मूल आधार कौन सी निकाय है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल आधार क्या है? तो ग्राम सभा है, ठीक है। और ये 11वीं सूची में, अनुसूची में आती है। बस आपको देख लेना है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें आंसर ऑलरेडी गिवन है। एक बार सिर्फ आपको पढ़ लेना है, एक बार क्या करना है, ओनली फॉर रीड। अब बाकी ये सब आपका होमवर्क है। SW मुझे कमेंट में भेज दीजिएगा, ये होमवर्क है आपका, ठीक है। मैं हट जाता हूँ। पंचायती राज स्तर की त्रिस्तरीय, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका होमवर्क है। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। आपका ये भी क्या है? ये भी आपका होमवर्क है। ऐसे ही इसका आंसर बताओ तो, पहला का आंसर बताओ। पहला का क्या हो जाएगा? पंचायती राज 3 स्तरीय, तो कहाँ पे है? मतलब ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल और जिला परिषद, ठीक है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? ये बताओ। ए क्या है? सरपंच, गुड। नेक्स्ट, पंचायती समिति किस स्तर पर है? ग्राम, जिला, ब्लॉक, राज्य, बताओ। सी। पंचायती समिति, कंफर्म हो? समिति जी, ब्लॉक लेवल पे समिति। नेक्स्ट, जिला परिषद के अध्यक्ष को क्या क्या कहा जाता है? सबका भी कंफर्म? हाँ, अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ते जाओ और आंसर देते जाओ, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। राज पंचायत संस्था के सदस्य का चुनाव किस प्रकार होता है? देखो, राज पंचायत सदस्य का जो होता है उसकी किस प्रकार होती है? बताओ। आप लोग जो मुखिया को चुनते हो, कैसे चुनते हो? डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनते हो ना, तो सीधे जनता के। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ये आपका SW है, ये स्लाइड आपका पूरा का पूरा क्या है? SW आपका स्लाइड है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बताओ कब लागू हुआ था? 1993 में, ठीक है। भाग ए में जोड़ा गया था, ठीक है। 3 स्तरीय, ये तो हो चुका है, सीधे निर्वाचन सदस्य द्वारा, ठीक है। देख लेना, पढ़ लेना। महिलाओं को कितना प्रतिशत है? अगर बिहार में पूछ दिया था तो ये बिहार में 50% है। किस अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची में, ठीक है। हाँ, अच्छा, 74 यहाँ पे लिखा हुआ है, गुड। ये 74 को 12 है और 73 को 11, ओके। हाँ, टाइम हो चुका है, जल्दी जल्दी देख लो यार, सिर्फ क्वेश्चन देख लो, बाकी PDF मिल जाएगी आपको। वार्ड समिति कब बनाई गई थी? तो जब नगर की आबादी 3 लाख से अधिक हो जाए, ये था, बोलो, यही था। बताओ। मैं लिख कर मैं बताया हूँ आपको जी, 3 लाख से अधिक हो जाए। नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष, सबको पता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होता है? तो जिला योजना होता है। बाकी ये सब देख लेना। महानगर योजना होता है, 74 में क्या था, देख लेना ये सब एक बार। हाँ, ये बताओ, नगर निगम इस्टेब्लिश इन दिस सिटी, नगर निगम कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा? जहाँ की पॉपुलेशन क्या हो जाए? 10 लाख से, बोलो, बोलता ही नहीं, 10 लाख से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, नगर निगम होगा। नगर परिषद किस आकार के शहरों में होती है? बता दो। तो मीडियम साइज, 1 से लेकर 10 लाख के बीच में होगा। और उसके बाद नगर पंचायत जो है ना, किस प्रकार का क्षेत्र होता है? तो ट्रांजिशन फ्रॉम द रूरल एरिया, देख लेना, ऐसे मैं टिक लगा देता हूँ आपको। बाकी मेयर या फिर म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन होता है, ये सब चीज़ देख लेना आप लोग। स्क्रीनशॉट करना है, कर लो, बस 2 सेकंड, मैं स्किप कर दूंगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। पंचायती राज निगम होता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन को? तो राज्यपाल करता है। नेक्स्ट, राज्य की वित्तीय आयोग की निकाय वित्तीय शासन का आकलन करता है, कौन करता है? तो नगर पंचायत और नगर निगम दोनों करते हैं। आर्थिक सहायता का सिद्धांत दिया गया है FCFs में, ठीक है। और आपका राज्यपाल के द्वारा होता है 72, ये सब देख लीजिएगा आप लोग, ये सारा का सारा आपका होमवर्क है। हाँ, ये बताओ तो, स्टेट कमीशन बताओ। पहला नंबर का आंसर दीजिए, फर्स्ट का आंसर अभी मुझे चाहिए, बोलो। बी सबका भी है, मतलब तुम चीटिंग करते हो, तो बी तो है ही नहीं इसमें, बी तो है ही नहीं। के दिया हुआ है 124, बताओ। तो ये के को काट के आई कर दीजिए, के को काट के आई कर दीजिए, आई में है, ठीक है। हाँ, स्टेट कमीशन को कौन अपॉइंट करेगा? तो राज्यपाल करेगा। राज्य चुनाव आयोग का कार्यकाल अधिकतम कितना होता है? तो 5 साल होता है, ठीक है। कोई डाउट? नेक्स्ट, राज्य चुनाव आयोग का मुख्य कार्यकाल क्या है? बता दो, ऑप्शन बताओ।
बताओ ऑप्शन। एक मिनट रुको। हाँ, बस 2 मिनट, 2 मिनट। चलो ये सारी चीज़ें आपकी SW है, देख लेना, इसे स्क्रीनशॉट कर लो। ये सब SW आपकी इजी है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, कुछ ही स्लाइड है। ये आपकी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब कल जो ना आज तो एक ही वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल पाऊँगा, यही वाली। कल 3 वीडियो आपको मिलेगा, वो सारे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको PDF मिल जाएगा। PDF के लिए एक बात मैं कह दूँ, आप लोग PDF के लिए परेशान क्यों करते हैं सर को इतना, बताइए। ये सारा आपका जो है ना बहुत ही अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि अब सब जो है ना, सब मतलब कि सर के लेवल के होंगे, सर के ही एज के होंगे, या फिर कोई उनसे मतलब बड़ा होगा। तो आप लोग जो मतलब PDF आपको देते हैं, या फिर जो टेलीग्राम जो मतलब मैनेज करते हैं, आप लोग उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मैं सुना हूँ। तो मत किया कीजिए ना, क्योंकि वो सब आपके जो है ना आपकी एज का होंगे, या फिर आप उनसे मतलब बड़ी भी हो सकती, छोटी भी हो सकती है। ख़ास करके मेरी बहन लोग बहुत परेशान करती हैं उनको मैसेज कर करके। तो बहन से मतलब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ परेशान ना करें, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू।